नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखिए, ज्यादा करके हम देखते हैं कि कमोडिटी स्पेसिफाइड तो हम ये सेशन रखते ही हैं, बट आज हम ला रहे हैं कि 2008 में जो कुछ हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, ऐसा ही कुछ सिम्टम हम 2022 में भी देख रहे हैं, जो इक्विटी या कमोडिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि 2008 में और 2022 में अक्टूबर तक के मंथ में अगर हम बात करें, 25 अक्टूबर तक की बात करें, तो क्या सिमिलरिटी है। हमने देखा 2008 के अंदर S&P 500 ने लगभग 39% का फॉल दिखाया था, लेकिन S&P 500 इस बार 20% का फॉल ही दिखा पा रहा है। डाउ जोन में हमने लगभग 30% का फॉल दिखा था और आधा मतलब करीबन 13.5% की गिरावट अभी देख रहे हैं। निफ्टी में पिछली बार हमने 52% के आसपास की गिरावट देखी थी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, बट इस बार हम देख रहे हैं कि निफ्टी फ्लैट रहा है या 2% की तेजी दिखा रही है। गोल्ड में 10% की तेजी देखी थी एमसीएक्स पे, जहां इंपॉर्टेंट रहा था रुपया फैक्टर, क्योंकि वो टाइम पे भी हम देख रहे हैं कि रुपए में कहीं ना कहीं 25% की गिरावट आई थी और वही कारण था कि एमसीएक्स पे गोल्ड 10% चमकता हुआ दिखाई दिया। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में गोल्ड गिरावट दिखा रहा है 10% की, लेकिन एमसीएक्स पे 5% की तेजी दिखा रहा है। उसका श्रेय जाता है रुपए पे और इंपोर्ट ड्यूटी पे। चांदी के अंदर भी हमने लगभग गिरावट देखी है, यूरोनेक्स्ट के अंदर भी हमने गिरावट देखी है, यूएसडी आईएनआर के अंदर भी हमने रुपए में भी गिरावट देखी। 25% की गिरावट 2008 में थी और अब 2011 में बना हुआ है। एक चीज सरप्राइज है हमको 2008 में और अभी में अगर देखें, वो है इन्फ्लेशन नंबर। 2008 के अंदर सीपीआई -0.02 था, जबकि 2022 के अंदर 8% के ऊपर की सीपीआई के नंबर्स कंटिन्यू हम देख पा रहे हैं। चाहे यूएस हो, इंडिया हो, चाइना हो, सभी जगह पे इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि 2008 के अंदर हायर लेवल से गिरावट ले चुका था मार्केट, लेकिन इधर 2022 के अंदर इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, जो डब्ल्यूटीआई के अंदर लगभग 20% से ज्यादा की तेजी है और एमसीएक्स के अंदर रुपया और कच्चा तेल दोनों मिलाकर लगभग 25% की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल सिमिलरिटी भी है कुछ इंटरनल, लेकिन कच्चा तेल एक इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं ट्रिगर है, बिकॉज कोई भी इकोनॉमी है बिना कच्चे तेल के चल नहीं सकती है। और जब कच्चा तेल अभी भी तेजी दिखा रहा है, इसका मतलब है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कम नहीं हुआ है। बिकॉज कच्चा तेल चाहे मेडिसिन इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो, रोड, सभी सेक्टर के अंदर कच्चे तेल का यूसेज होता है। और कच्चे तेल के 10% राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे जीडीपी, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट पे कितना फर्क पड़ता है, तो इंडिया के लिहाज से आप देखिए कि जीडीपी में -0.2% का फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन में 0.4 के आसपास का फर्क पड़ता है और करंट अकाउंट में -0.3 का फर्क पड़ता है। क्योंकि कच्चा तेल जो है वो इंडियन इकोनॉमी को अभी भी इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी वजह से हमने करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ देखा, वहीं इन्फ्लेशन स्पाइक किया है, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है हमारा कंटिन्यू ब्लो ऑफ हो रहा है। गवर्नमेंट ने काफी टैक्सेस कम करके हमने देखा कि भाव को कम, पेट्रोल और डीजल को कम करने की कोशिश जरूर की है, बट रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को इम्पैक्ट दे रहा है और पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी कच्चे तेल का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरा एक अलर्ट हमने देखा है, लेमन ब्रदर क्राइसिस भी था जो 2008 में हिट हुआ था। और आज भी अगर हम देखें तो ये एक इंडेक्स है सीडीएस यूरोजोन का, जहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ कंसर्न्स बना हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल है ये हमने लास्ट जो देखा था वो लगभग 2008 के जून मंथ में देखा था और उसके बाद हमने देखा था एक बड़ा गिरावट आया था। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, चाहे अब हम क्रेडिट स्विस की बात कर रहे हैं और वो टाइम पे हम लेमन ब्रदर की बात करें, तो कुछ कंसर्न्स तो ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट में बना हुआ है। तो लगभग हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉन्ड यील्ड में जंप है, येन में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। ग्लोबल ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पे हम डिमांड में स्लोनेस आते हुए दिखे। रेट हाइक चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, सभी जगह पे रेट हाइक है। आज भी ईसीबी रेट हाइक करेगा, अगले हफ्ते यूएस रेट हाइक करेगा। तो ये सब सिनेरियो है जो ग्लोबल मार्केट पे कंसर्न दे रहा है, जो 2008 में भी चल रहा था। राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हमने 2008 में भी देखना चालू किया था और अभी भी हम देख ही रहे। यूके की जो इन्फ्लेशन है वो 40 साल के हाई पे, न्यूजीलैंड है यहाँ पे 32 साल का हाई है, यूएस भी 40 साल के हाई पे पहुंच चुका है। तो इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, ये सारी फैक्टर 2008 में भी देखे थे। एक फैक्टर और था जो इंटरेस्ट रेट का, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रेट में अगर आप देखेंगे तो 2022 के अंदर जो स्पीड ऑफ राइज है
वो काफी स्ट्रांग है, जबकि हमने 2008 के अंदर देखा था कि जो स्पीड थी वो थोड़ी स्टेडी थी। इनफैक्ट 2004 से 2006 के बीच में ये स्टेडी लाइन थी, बट 2008 के अंदर अब 2022 के अंदर अगर हम देखें तो एकदम क्विकली मार्केट मूव कर रहा है। बॉन्ड यील्ड में भी अगर हम देखें तो लगभग जून 2008 के आसपास की बॉन्ड यील्ड क्रॉस कर चुकी है अक्टूबर के अंदर, जहाँ पे 4.12 का लेवल क्रॉस कर गया। तो ये थोड़े से कंसर्निंग फिगर्स है जो इस स्ट्रीम में हमने पहले भी देखे हैं। इंटरेस्ट रेट की भी बात करें तो इंडिया भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में लग चुका है, यूके बढ़ा रहा है, चाइना काफी स्टेबल है, लेकिन यूरोप है, यूएस तो यूरोप भी आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा 0.75 से, अगले हफ्ते यूएस भी बढ़ा देगा, कनाडा भी कंटिन्यू बढ़ा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की सिनेरियो बन रही है। हमने 2008 के अंदर इनिशियली तो इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखा था, बट उसके बाद एक बड़ी तेजी हमने इंटरेस्ट रेट में आते हुए देखी, जो इंडिया की कहानी है। यूरोप में ऐसा नहीं हुआ था, जबकि यूएस ने भी लो इंटरेस्ट रेट ही रखा था, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ मार्केट ग्रोथ। लेकिन इस बार अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसर्न्स और छुपा हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे टाइम पे सोने पे लोगों का ध्यान ज्यादा आ जाता है, बिकॉज सोना और चांदी एक तरह का सेफ हेवन है, और जब ग्लोबल क्राइसिस चलता है तो सोने और चांदी पे लोगों का रुझान बनता है। तो अभी तक अब सभी एसेट क्लास की बात करें तो सोना चांदी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, जबकि सेफ हेवन बाइंग या जो एनवायरमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, जैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन, रिसेशन फियर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल बैंक्स ने या आईएमएफ ने इकोनॉमी ग्रोथ को कट किया है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रहे हैं, इंडिया में मानसून भी अच्छा है जो भी रूरल डिमांड को इम्पैक्ट करेगा, तो फेस्टिवल डिमांड भी बनी हुई है। तो ये सारी फैक्टर सोने चांदी को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसे टाइम पे सोने और चांदी में लंबी अवधि के लिए बाइंग करके चलना चाहिए। जो एक साल का व्यू अगर लेके चलते हैं तो गोल्ड हमें लगता है 56 से 58 हजार तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आराम से 85 हजार तक का लेवल दिखा देगी। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि ग्लोबल सिचुएशन 2008 में और अभी में क्या समानता है। हमने देखा इन्फ्लेशन को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम थी, चाहे हम इन्फ्लेशन की बात करें, रिसेशन की बात करें, वही फेयर्स बने हुए हैं। देन हमने देखा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अगर इकोनॉमी को बढ़ानी है तो रेट कट करना ही पड़ेगा, जो अगले साल से लग रहा है। तो अगर रेट कट होती है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल